जब AQI इंदौर में गंदे पानी से लोगों की मौतें हो रही हैं, तब क्या सोमनाथ मंदिर के इस जश्न के जरिए आप जनता को गुमराह करने के लिए, असल मुद्दों से भटकाने के लिए कर रहे हैं? सीधा आरोप है। हम कभी असल मुद्दों से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि जितने इस देश के असल मुद्दे थे वो हम ही ने सुलझाए। हम मानते हैं कि इंदौर में जो गंदे पानी पीने से मौत हुई है वो बिल्कुल विफलता है हमारी, और इसको हम ठीक भी कर रहे हैं। हम इनके तरह नहीं है कि कोई दोषारोपण करेंगे या आप बचेंगे। बीच में हम नहीं बोलिए, आप नहीं, बस एक बीच में मत बोलिए। दूसरी बात, AQI कोई भाजपा की देन नहीं है। AQI कोई भाजपा की देन नहीं है, ये कलेक्टिव देन है। हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे हैं। जिम्मेदारी से वो भागते हैं, जिम्मेदारी से अंजना जी वो भागते हैं जिन्होंने कभी जिम्मेदारी लेना सीखा ही नहीं। इस देश के तमाम मौजूद प्रश्नों को हमने हल किया, और जो भी ये पानी का इशू है ये हम ही हल करेंगे। एक इंदौर में घटना आई, उसके कारण भाजपा शासित 18 राज्यों में वोटर ऑडिट का ऑर्डर दे चुके हैं, ताकि ये कहीं और नहीं आए। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, आपकी तरह नहीं। मंत्री की भाषा बोल दो, मंत्री की भाषा पे, और कुछ नहीं। मंत्री की भाषा तो खैर आप लोगों की ऐसी है, भाजपा भाषा आप लोग की तो ऐसी है कि आप लोग की भाषा याद दिलाने लगो तो डिबेट खत्म हो जाएगा। आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। कमेंट मुझे बच्चों के सवाल ही लेना है। हर्ष जी, मतलब कहां पर इस, क्या असल मुद्दों से भटकाने के लिए ये हो रहा है, या ये वाकई राष्ट्र और राष्ट्र के सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा हुआ स्वाभिमान का, अभिमान का मुद्दा है और उसमें पीछे हटने की जरूरत नहीं? अंजना जी, मुझे समझ में नहीं आता कि रामकृष्ण शिव की बात करना या उनके स्वाभिमान का पर्व मनाना ये दूसरे मुद्दों से ध्यान हटाना कैसे हो गया। यही तो सोच थी ना जवाहरलाल नेहरू की। वो तो अंग्रेजदां थे, अंग्रेजियत से रहते थे, उनको तो हिंदू होना ठीक भी नहीं लगता था। और चिट्ठियां उनकी एक नहीं है, राजेंद्र बाबू से लेकर पनिक्कर साहब से लेकर राजा जी से लेकर जाने कितनी चिट्ठियां हैं जो साफ साफ कहती है कि सोमनाथ मंदिर मत जाना, ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा सरकार की तरफ। लेकिन अब कुछ आंकड़े दे देता हूं मैं, और छोड़िए आंकड़ा भी छोड़ देता हूं। अभी अनुराग भदौरिया बड़ी अच्छी अच्छी बात कर रहे थे। ये किसके आदेश से श्रृंगार गौरी, एक मैं सीधे अनुराग जी को ध्यान में होगा, आप लोगों को भी जरा पूछ लीजिएगा, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं ना। किसके आदेश से काशी विश्वनाथ में श्रृंगार गौरी की पूजा बंद हुई? किस असंवैधानिक व्यक्ति के आदेश हुए और कौन मुख्यमंत्री था? उसका जवाब दे दें। विश्वनाथ धाम भाजपा के समय ही क्यों बना? क्यों सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भाजपा के समय में ही मनाया गया था? और यह आज का नहीं है, नरेंद्र मोदी के प्रचारक रहने से प्रधानमंत्री रहने तक की यात्रा देखिए, आपको उसमें कोई ऐसा नहीं दिखेगा। वो कंसिस्टेंसी दिखती है, उनको वो सम्मान लगता है, उनको अपना स्वाभिमान लगता है। और राम के मंदिर की लड़ाई तो हमने इसलिए लड़ी, भैया ऊपर बाबर ने मस्जिद बना दी थी, वहां गजनी आया था, हमने उससे लड़ाई लड़ी, हम उसको सुंदर बना रहे थे। एक हमारे स्वाभिमान का पर्व था, एक लड़ाई इन लोगों ने लड़ने नहीं दी, जो मैं कहता हूं कि फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिशियन ने हमारे स्वाभिमान पर चोट की, और आज भी कह रहे हैं कि मुद्दे भटका दिया। और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, दीपक बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, सबको ये श्लोक याद करना चाहिए। और श्लोक याद करो ना करो भैया, मंदिर में तो बाधा ना बनो। श्लोक कम भी याद रहेगा तो ठीक रहेगा, लेकिन रामकृष्ण के मंदिर में बाधा बनो। कौन बाधा है? मत बाधा बनो। बताइए बाधा कितनी देर से कह रहे हैं? नहीं, बाधा कौन है तो बताइए। और दीपक झा को नहीं पता है क्या? राष्ट्रपति महोदय अयोध्या में राम मंदिर में आरती करके दिव्य भव्य दर्शन करके उद्घाटन, भूल गए? उद्घाटन की बात हो रही है, उद्घाटन में कौन कहा गया? इससे मोड़ दिया। प्रोफेसर साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि इतिहास क्या कहता है इस पर? सोमनाथ मंदिर को लेकर इतिहास क्या कहता है? कितनी बार उस पर जो आक्रमण हुआ इस्लामिक, वो भी बताइए। और ये जो पूरा ये चिट्ठी जिसकी ये लोग बार बार चर्चा करते हैं, ये नेहरू आर्काइव्स में है, उसका सार क्या है? आप एक हिस्टोरियन के तौर पर इसको कैसे देखें? पहली बार 13 नवंबर 1947 को सरदार पटेल सोमनाथ के मंदिर के आसपास किनारे घूम रहे थे, और उन्होंने शाम को अनाउंस किया कि वी आर गोइंग टू रीबिल्ड इट। उसके बाद मीटिंग हुई है कैबिनेट में, यहाँ जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उसको वो किए हैं, कंडक्ट किए हैं मीटिंग में। एंड सरदार पटेल सेड वी आर गोइंग टू रीबिल्ड। एक आवाज उसमें डिसेंट की थी, मौलाना आजाद की, उनका आप इसे नहीं बनाएंगे, ये रूइंस जो हैं दे शुड बी मेंटेन्ड बाय ASI एज इट इज। अवशेष वैसे ही मेंटेन किए जाएं। हाँ, लेकिन सरदार पटेल ने जो बात कही वो मैं कोट करके सुनाता हूं, क्योंकि ये सब कैबिनेट रिकॉर्ड का हिस्सा, मैं हवाबाजी नहीं करता हूं। The Hindu sentiment in this regard, temple, is both very strong and widespread. In the present condition, it is unthinkable that it can be allowed to remain like this. फिर उस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, जिसका जिक्र गांधी जी के माध्यम से किया गया है अभी,
उस मीटिंग में डिसाइड ये किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स, माइंस एंड पावर, जो एनवी गाडगिल उसके मिनिस्टर थे, इट विल बिल्ड द टेम्पल एग्जैक्टली द सेम वे इट रीबिल्ड्स मॉस्क एंड मेंटेन्स देम। ये कैबिनेट की प्रोसीडिंग का हिस्सा है कि मॉस्क जैसे बनाई जाती है, जैसे रीबिल्ड की जाती है, उसी तरह ये करेगा। उसके बाद गांधी जी ने कहा नहीं, अगर हिंदुओं को अपना मंदिर चाहिए वो खुद पैसा लगाएं। 25 दिसंबर 1947 को स्टेट मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जूनागढ़ के नवाब को चिट्ठी लिखी, जो उस समय रूलर थे, नवाब तो भाग गए थे। उनको कहा कि आप जमीन दीजिए, काफी जमीन दीजिए। तो यू विल बी शॉक्ड टू नो, जूनागढ़ स्टेट ने 5000 एकड़ जमीन ट्रांसफर किया सोमनाथ मंदिर के नाम पे। पटेल ने वो ट्रस्ट जो के एम मुंशी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि आप ट्रस्ट बनाइए जिसमें पैसा जाएगा, के एम मुंशी ने बनाया। 18 अक्टूबर 1949 को वो पूरा हो गया काम जी। और उसके इमीडिएटली बाद टाइम कम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जितना पैसा लोगों ने दिया था सोमनाथ मंदिर के बाद, उस ट्रस्ट में ट्रांसफर हुआ। बहुत बढ़िया हुआ। एंड देन इट वाज बिल्ट। बुराई क्या है? उसके बाद कहानी बहुत अलग है। जब 1950 में 15 दिसंबर को सरदार पटेल की डेथ होती है, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक कैबिनेट मीटिंग के बाद के एम मुंशी को कैबिनेट मिनिस्ट्री के सामने कहा, यू आर इन्वॉल्व इनटू सोमनाथ टेम्पल, आई डोंट लाइक योर दिस वर्क, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। के एम मुंशी ने कहा, ऑल राइट, आई विल गो बैक एंड आई विल राइट इन डिटेल। वो लेटर भी मौजूद है। और 24 अप्रैल 1951 साहब अगले हिस्से में होगा, जल्दी से मैं तो बस इतना ही बोलूंगा। 1951 की बात है, क्या सिचुएशन थी, नहीं थी, ना आपको पता ना मुझे पता। आप तो 2014 में जो हमें सपना दे के लाए थे कि हम नया भारत बनाएंगे, हर घर में रोजगार होगा, हर बच्चे अपने पैरों पे खड़े होंगे, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? सवाल ये है। ये दूसरी बात, हम तो सब कर चुके, लेकिन पहले भी सरकार में आए थे। सुनिए, इसके पहले भी सरकार में थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके पहले भी बन चुकी है। तो आप ये मानते हैं कि इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी वो फेलियर थी? ये बता दीजिए आप। देखिए, इनका चरित्र नहीं बदलेगा। ये हमेशा विघ्न करता है। मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं, ये पुरानी बातें ला के, किताबों की बातें ला के, ये सिर्फ हमारा आपका ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं करना चाहते। हम मुद्दों पे चर्चा न कर पाए।